बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं। 16 को पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल whose एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ आइसोसेलेस होने के साथ ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स भुजा ये और भुजा ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। और बोलता है राइट एंगल भी है भाई, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ एरिया इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या दिया हुआ है इस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। अगर हम मानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और बी सी दो भुजाएं हैं, जिसको ए बी को हमने ए माना तो बी सी भी ए मान होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए माना दोनों को। अब चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है वो 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 400। तो ए का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा √400 निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर और ये भी निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तीनों साइड का वैल्यू चाहिए। तो तीनों साइड का वैल्यू है नहीं, अभी हमने ए बी और बी सी निकाला, अभी हमको निकालना पड़ेगा ए सी। ए सी हमें मालूम नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, आइसोसेलेस होते हुए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है बच्चों 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 400, ये निकल के आ जाएगा 800। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों √800। इसको क्या लिख सकते हैं हम 400 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√2। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब √2 का वैल्यू पुट √2 इक्वल टू 1.41। ठीक है, तो ए सी जब हम √2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1.41 ये निकल के आ जाएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 28.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुज एरिया इतना, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना होगा बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबका वैल्यू पुट करो आप 20 प्लस 20 प्लस 28.2 ये कितना हो जाएगा बच्चों 68.2 सेंटीमीटर आंसर। ये कितना निकल के आ गया 68.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लिखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर and its area is 360 centimeter square. Find the perimeter of the triangle. The base
the base of an isosceles triangle measure 80 centimeter and its area is 3 centimeters square. Find perimeter of triangle. Find perimeter of triangle. ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिर से वही लेते हैं हम। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एरिया। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया मैंने। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये भुजा आपस में बराबर है। बेस 80 सेंटीमीटर लिया, एरिया दिया हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको अगर ये मान लेते हैं, लेट ABC is isosceles triangle। ठीक है, जिसमें BC 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, BC कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें पेरीमीटर निकालना है। लेकिन हमें AB और AC मालूम नहीं है। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना? 360 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था फॉर्मूला में कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 B 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिसमें कि हमने B इसको माना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप 360 पुट करो। 1/4 B का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? 80 4A स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। करेक्ट है। आप 1/4 इंटू 80 इसको आप अंडर रूट में रहने दो। 4A स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर आप रहने दो। यहाँ 360। ठीक है, 0 से 0 कटाओ, है ना। उसके बाद 4 से 8 को कटाओ, 2 से 36 को कटाओ, 18। तो क्या हो जाएगा? 18 इक्वल टू रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो 18 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस 80 का होल स्क्वायर अंडर रूट का टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 324 इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस 6400। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से लिखते हैं। तो 4A स्क्वायर इक्वल टू कितना? 6400 आएगा। 6400 प्लस 324 तो क्या हो जाएगा?
6724 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6724/4। इससे इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 6 3 8 1, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1681, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट का 681। इसका वैल्यू जब अंडर रूट करोगे, इसका निकालोगे तो इसका हो जाएगा वैल्यू 41। ए का वैल्यू आपका निकल के आ गया 41, ठीक है। तो आपका ए वैल्यू 41 हो जाएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा आपका एक साइड 41 हो जाएगा, और ए सी भी कितना निकल के आ जाएगा 41 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए बी प्लस बी ए सी प्लस बी सी, ठीक है बच्चों। तो 41 प्लस 41 प्लस 80 कितना हो जाएगा बच्चों 2 8 4 12 4 16 162 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं समझते हैं। ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल measures 2 centimeter more than its height, and the base of the triangle measures 12 centimeter. Find the area of the triangle. पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ किया, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें साइड ए और साइड AC आपस में बराबर है। एक इसका हाइट, यहां से हम इसके बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं सी। बेस कितना बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। जब हम पॉइंट ए से इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर तो इसके बेस को 2 बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब ये यहां से बी, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 बराबर भागों में बेस को ये डिवाइड करता है। एडी इस ट्रायंगल का हाइट है जिसको हमने h मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। दिया हुआ है बेस BC, क्या दिया हुआ है इस पर क्वेश्चन, BC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। इसको h हमने माना हाइट AD को, तो बोल रहा है कि इसका साइड जो है इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। कहने का मतलब AB H+2 होगा और AB H+2 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट। तो इसमें चूंकि BD कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूंकि बेस के 2 बराबर भागों में बांटता है। AD जो इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम इन ट्रायंगल ABD के बारे में देखते हैं, जिसमें कि BD आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD है आपका H और AB है आपका H+2 आपको माना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, क्या लगाते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो AB का स्क्वायर तो H+2 का होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर तो H का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 4 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 36। इस H स्क्वायर से इस कट गया, ठीक है। तो 2H अगर 4 को उधर ले जाते हैं तो 36 माइनस 4 36 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा 32। तो H इक्वल टू कितना हो गया 32 अपॉन में सॉरी हो जाएगा 4H, ये हो जाएगा 4H, ठीक है, अपॉन में 4। कितना निकल के आ गया 8। H का वैल्यू कितना निकल के आया आपको
एडी हमने एच माना था, तो एच का वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो गया आपका एच प्लस 2 है, तो क्या होगा 8 प्लस 2, कहने का मतलब ए बी आपका निकल के आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने फॉर्मूला में देखा था एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, आपको बताया था 1/4 इंटू बी, ठीक है, रूट अंडर 4a² माइनस क्या बताया था 4a² माइनस b², ठीक, b²। इसमें b क्या है, b ए यहां से यहां तक की वैल्यू है b, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो 1/4 इंटू बी आपने दिया हुआ था पहले से 12 रूट अंडर 4a² कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस में b कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 4 से हटा दो मतलब 3 इंटू रूट अंडर 400 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ये करोगे 256, तो 3 इंटू 16 तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर निकल गया। 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर निकल के आ गया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। क्या बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड मेजर 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा समद्विबाही त्रिभुज है जो कि एक राइट एंगल भी है, समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। तो हमने ऐसे फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, ए बी एंड सी, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन एक आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड ये और ये साइड दोनों आपस में बराबर, ठीक है। बोल रहा है इक्वल साइड का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये भी रहा 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, हमने पहले तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने साइड ए बी 10 सेंटीमीटर और बी सी भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम इसमें चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें एसी फाइंड आउट हो जाएगा। तो यूज करते फॉर्मूला AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो AB का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस में 100, ये हो जाएगा कुल 200। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 200, तो AC निकल के आ जाएगा बच्चों कितना रूट का 200 बोला तो आप ऐसे कर लो 100 इंटू 2, इट मीन्स 10 अंडर का रूट 2, ठीक। AC का वैल्यू कितना 10 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसका चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन आइसोसेलेस है, तो इसका हमने एरिया निकालना है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे हम, ये निकल के आ जाएगा आपका हाफ इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 2 5 तो 50, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे AC हमने निकाला था 10 रूट 2, अगर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 को
चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आप √2 का वैल्यू 1.41 रखें, तो हम √2 के जगह 1.41 रख दिया। ठीक है, ये वैल्यू रखने से ये कैलकुलेट करके हमें कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करो आप, इसको यहाँ कर लो सिंपल सा कैलकुलेट। 10 इंटू 141 अपॉन में 100 आ जाएगा। 10 से कर दो 10 तो कितना हो जाएगा 14.1। कहने का मतलब ये आ जाएगा वैल्यू 14.1 सेंटीमीटर। मतलब ये वैल्यू कितना आ गया आपका 14.1 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है बच्चों, सब कर दो, पुट कर दो वैल्यू। 10 प्लस 10 प्लस 14.1 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 20 और 10 30 34.1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, विच इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेंथ ऑफ हुज साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या है, तीनों साइड का जो है लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, एंड ट्रायंगल डीबीसी इज राइट एंगल। ये डीबीएससी ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है डी, एंड बीडी 8 सेंटीमीटर। डी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड। मतलब ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इस एरिया का इन्होंने एरिया पूछा है। ये जो जितना ब्लू कलर का है उतना का बोल रहा है। इसके तरीके क्या है, दो तरीके हैं। इधर तो पूरे ट्रायंगल एबीसी का आप एरिया निकाल लो, और उसके बाद फिर ये छोटा ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, इधर तो ये छोटा का एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये ट्रायंगल बीडीसी के बारे में चर्चा करना है। इन ट्रायंगल बीडीसी हुआ है बीडी 8 सेंटीमीटर, इसका बीसी है आपको 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको डीसी मालूम नहीं है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो हम देखते हैं तो दिखता क्या है कि बीसी इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हुआ, दैट इज एच। बीडी क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज बीडी परपेंडिकुलर है पी। तो आपको ये क्या हो गया, एच हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। तो आपको निकालना है क्या, ये डीसी बेस। कहने का मतलब फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बीडी का स्क्वायर प्लस में डीसी का स्क्वायर होगा। तो बीसी का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कर लो, बीडी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कर लो, प्लस आपका ये आ जाएगा डीसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64 और प्लस डीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डीसी का स्क्वायर तो 100 माइनस 64 इक्वल टू कितना निकल के आएगा 36। मतलब डीसी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, अंडर रूट का 36 मतलब 6 सेंटीमीटर आपका डीसी निकल गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकालिए एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है, इसमें फॉर्मूला आप लगा दो, क्या निकालोगे 1/2 इंटू डीसी इंटू डीसी बीडी। ठीक है बच्चों, 1/2 डीसी निकल गया है 6 इंटू 8, कटाओ 3, ये कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या है, इक्वल टू क्या है 10। वैल्यू रखो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये निकल कर जाएगा √3/4 इंटू 100। इससे इसको काटो तो 25 क्या हो जाएगा 25√3। ठीक है बच्चों, 25√3। इससे 25 को आप गुना कर लो 1.732 से, √3 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालो। शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, इसमें से उसको माइनस कर दो 43.3 माइनस 20 का 4, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये निकल के आ जाएगा आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, शेडेड पोर्शन का एरिया कितना निकल गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको करना है। और बच्चों ये आपका आज चैप्टर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। और जैसा जो चैप्टर पढ़ना है उसको कमेंट कीजिए, हम वही चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे पढ़ाया जाए ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। आप एक्सरसाइज करेंगे, बिना एक्सरसाइज बनाए हुए आप नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियो आपको फोर्थकमिंग जो भी वीडियो आएगा उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को आप वहां पे प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि इसका लाभ उठा पाए और इसको आग की तरह फैला दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।